आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, आप देख करके कैसे समझ जाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि इस दोनों मोटरें इनमें से यह एक एसी है और एक यह डीसी है। इंटरव्यू में आपसे सामने दोनों मोटरें रख दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें से कौन सी मोटर एसी है, कौन सी डीसी है। तो यदि आपने इंडस्ट्री में वर्क किया है, आपने जानकारी ली है, तो आप बता पाएंगे आसानी से, और नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो एसी मोटर होती है और डीसी मोटर होती है, दोनों के वर्क अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यह दोनों अलग अलग सप्लाई से हम इसका यूज करते हैं और दोनों की इफिशियंसी क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे हमारी एसी मोटर होती है, इसकी इफिशियंसी जो होती है वह हाई होती है और इसकी लो होती है। इसके कंपैरिजन में इसकी इफिशियंसी लो होती है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। यह हमारी जो डीसी मोटर होती है इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, और जो हमारी एसी मोटर होती है इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है। यह जो हमारी एसी मोटर होती है यह एसी सप्लाई से चलती है और जो हमारी डीसी मोटर होती है वह डीसी सप्लाई चलती है। ये तो हो गई एक बेसिक सी बात, लेकिन अब इसको हम देख करके कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, यहां पर मैं एसी मोटर लिख देता हूं, यहां पर मैं डीसी मोटर लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जो हमारी एसी मोटर होती है, आपने देखा होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो हमारी यह एसी मोटर है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी पर इस तरह से स्ट्रिप्स कटी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरह से यह हमारी मोटर है, इसमें इस तरह से स्ट्रिप्स कटी हुई होती हैं, जो हमारी एसी मोटर होगी। लेकिन जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रिप नहीं कटी हुई होती है, किसी भी प्रकार का कोई विंग्स नहीं बना हुआ होता है। तो यह आप देख करके समझ जाएंगे कि यह मोटर एसी है कि डीसी है। यह विंग्स क्यों बने हुए होते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सजेशन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये विंग्स क्यों बने हुए होते हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि विंग्स बने हुए हैं तो एसी मोटर, और विंग्स नहीं बने हुए हैं तो हमारी डीसी मोटर है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको एकदम एक सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप एकदम से देख करके आप बता देंगे कि यह हमारी एसी मोटर है, यह हमारी डीसी मोटर है। और दूसरा हमारा इसमें दूसरा पॉइंट ये हमारा आ जाएगा कि जो हमारी एसी मोटर होती है, जैसे ये हमारी एसी मोटर है, इसमें इस तरह से विंग्स कटे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, पीछे साइड आप देखेंगे कि यहां पर फैन लगा होता है, जो हमारी एसी मोटर होती है। लेकिन जो हमारी डीसी मोटर होती है इसमें बाहर से कोई भी फैन नहीं लगा हुआ होता है, इसके अंदर फैन लगा हुआ होता है। यदि आपको बाहर, बॉडी के बाहर यदि आपको फैन दिख रहा है तो आपकी एसी मोटर है, यदि बॉडी के बाहर यदि आपको फैन नहीं दिख रहा है तो वो हमारी डीसी मोटर है। तीसरा पॉइंट है दोनों के टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। अब दोनों के टर्मिनल बॉक्स में क्या क्या फर्क होगा। देखिए, अगर जो मोटर का जो आपने टर्मिनल बॉक्स खोला, अगर उसमें 6 टर्मिनल हैं, मोटर की टर्मिनल बॉक्स में यदि आपको 6 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं तो वह मोटर जो हमारी वह एसी मोटर होगी या डीसी कंपाउंड मोटर होगी, ठीक है। 2 प्रकार की ये मोटरें हो सकती हैं। अब बात ये हो रही है कि हमने तो बताया कि चूंकि 6 टर्मिनल है तो वह एसी मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर दोनों में यही चीज होंगी, तो आप कैसे इसको अलग अलग कर पाएंगे। तो देखिए, यदि आपकी 6 टर्मिनल मोटर के अंदर यदि आपने देख लिया तो उसमें आपको एक चीज ध्यानपूर्वक क्या देखना पड़ेगा कि उसमें 4 टर्मिनल तो आपके मोटे मोटे होंगे, लेकिन 2 टर्मिनल आपके पतले होंगे। तो अगर 2 टर्मिनल पतले हैं और 4 टर्मिनल मोटे हैं तो वह आपकी डीसी कंपाउंड मोटर हो जाएगी, ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर हो जाएगी। और अगर 6 के 6 टर्मिनल एक समान हैं तो हमारी वह एसी मोटर हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला है कि टर्मिनल बॉक्स में ही आप अगर देखते हैं कि यदि उसमें 5 टर्मिनल हैं, अगर इसमें 5 टर्मिनल हैं इस तरह से, ठीक है, तो यह जो हमारी मोटर होगी वह सिंक्रोनस मोटर होगी, सिंक्रोनस मोटर होगी। अब इसमें क्या है, ये तीनों हमारे फेस के होंगे, RYB यहां पर दिए जाएंगे, और यह जो है हमारा यह डीसी देने के लिए है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए जो हमारी सप्लाई दी जाती है। कुल मिला करके ये समझ लीजिए कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है, तभी वो मोटर हमारी पावर फैक्टर को इंप्रूव कर पाती है। तो इसीलिए 2 वाइंडिंग में ये जो तार जाएंगे डीसी वाले, इससे क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो जाएगी और यहां से आप तीनों फेस देंगे। तो यदि 5 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं तो वह हमारी एसी सिंक्रोनस मोटर है। अब अगर मोटर के जो टर्मिनल हैं आपने खोल के देखा कि उसमें केवल और केवल 4 टर्मिनल आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो वह हमारी डीसी मोटर होगी, ठीक है। देख लीजिए, फिर से मैं एक बार देख लेता हूं, बता देता हूं कि अगर 6 टर्मिनल नॉर्मल हैं तो हमारी एसी मोटर हो गई, अगर 6 टर्मिनल ही है तो 4 मोटे हैं और 2 पतले हैं तो वह हमारा डीसी कंपाउंड मोटर हो जाएगा। अगर 5 टर्मिनल है तो वो हमारा एसी सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा, और अगर 4 टर्मिनल है तो वो हमारी डीसी मोटर हो जाएगी। अगर आपने देखा कि उसमें यदि 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, केवल 3 टर्मिनल आपके मोटर पे दिख रहे हैं, तो वह हमारी
एसी मोटर हो जाएगी। और यदि मोटर में आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं तो वह भी हमारी सिंगल फेस की एसी मोटर हो जाएगी। ठीक, अब सटीक जो मैंने आपको बताया था एकदम से आप देख करके तुरंत बता देंगे, तो वह कौन कौन से हैं। इसमें एक है कि कार्बन ब्रश, अगर मोटर में कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, तो वह हमारी डीसी मोटर होगी। अब बात यह भी है कि जो हमारी एसी मोटर की जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें भी कार्बन ब्रश होता है, और जो डीसी मोटर होती है उसमें भी कार्बन ब्रश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो हमारी जब डीसी मोटर की बात होती है तो यह एकदम स्टार्टिंग से ही कोई भी मोटर होगी उसमें कार्बन ब्रश होगा ही होगा। लेकिन जो हमारी एसी स्लिप रिंग मोटर होती है वह काफ़ी बड़ी साइज की होगी, वह 500 किलोवाट, 400 किलोवाट, 300 किलोवाट, 100 किलोवाट, इस तरह से बड़ी जो मोटरें होती हैं। और उसमें क्या होता है कि 3 इस तरह से हमारी स्ट्रिप्स होती हैं। आप देखेंगे कि उसमें 3 स्ट्रिप कटी होंगी, उसके ऊपर हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारा एसी मोटर हो गया। लेकिन सिंपल अगर कार्बन ब्रश लगा हुआ है, और दूसरी चीज क्या है कि कम्यूटेटर यदि है तो वह हमारी डीसी मोटर है। तो अगर यह कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारा कम्यूटेटर है और इसके ऊपर यदि कार्बन ब्रश लगा हुआ है तो यह हमारा डीसी मोटर है। और जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें क्या होता है कि इस तरह से 3 स्ट्रिप होती हैं, 3 स्ट्रिप होती है। इन स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह से हम कार्बन ब्रश को लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डीसी मोटर और एसी मोटर को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। और जो सटीक तरीका क्या है कि कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश यदि आपको दिख रहा है तो वह हमारी पक्का कि वो डीसी मोटर होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।